आप कितने भी बड़े स्टार हो सकते हैं, सुपरस्टार हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन देश के कानून से, देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। राजपाल यादव के मामले में यह बात एक बार फिर से हूबहू साबित होती है और इससे पहले भी कई बार हो चुकी हो, चाहे सलमान खान रहे हो, चाहे जितने बड़े बड़े अभिनेता रहे हो, संजय दत्त रहे हो, जिन्होंने भी कानून का उल्लंघन किया, उन्हें फिर इस देश के कानून ने, इस देश के संविधान ने बताया कि आप कितनी भी बड़ी हस्ती हो जाएं, कानून सबके लिए बराबर है। राजपाल यादव के केस में भी यही हुआ है। राजपाल यादव का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। मैं आपको अभी की जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है राजपाल यादव के केस में वो बता रहा हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच ने राजपाल यादव के जो पासपोर्ट है उसको जब्त कर लिया है। क्यों? कि उनके ऊपर धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है, उन्होंने एक फ्रॉड का उनके ऊपर आरोप है और उन्हें जेल भी जाना पड़ा इस मामले में, जिसमें उन्हें 8 करोड़ रुपए चुकाने थे। चेक उन्होंने दे रखे थे, उनके कई बार चेक बाउंस हुए। कितने चेक बाउंस हुए? लगभग 7 चेक थे। लेकिन इधर बीच आपने देखा होगा कि बहुत सारी सिंपैथी राजपाल यादव को सोशल मीडिया के जरिए मिली और ये कहा गया कि राजपाल यादव के साथ कोई नहीं खड़ा है। राजपाल यादव ने भी भावुक होकर के कोर्ट में कहा कि दोस्त कोई नहीं है, हम अकेले हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने माना कि भाई आप ये जितनी भी बातें बता रहे हैं, इमोशनल एंगल के लिए सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन माधव गोपाल अग्रवाल जो उनकी कंपनी है जिससे आपने पैसा कर्ज में लिया था, उस पैसे को आपने क्यों नहीं चुकाया? और चुकाने के अलावा आपने मल्टीपल बार हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम किया, क्योंकि कई बार कई दफ़े जो है सहमति बनी और कई दफ़े राजपाल यादव ने पिछले 12 सालों में चेक दिए और उन चेकों के माध्यम से भुगतान नहीं हुआ। तो फाइनली राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर वो बाहर आए। अब उनकी बेल ग्रांट कर दी गई है क्योंकि उनकी भतीजी की शादी है और शादी के लिए उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है कि वो देश छोड़कर ना भाग जाएं। देश छोड़ के नहीं भागने की स्थिति उनकी, कोर्ट अगर ये मानता है कि वो देश छोड़ के भाग सकते हैं तो किसी भी अभिनेता के लिए सोचने वाली बात होनी चाहिए कि इतनी बहुत बड़ी रकम नहीं है राजपाल यादव के लिए 8-9 करोड़ रुपए जिसमें सेटलमेंट होना है या फिर जो भी सेटलमेंट की स्कीम है। अब ये पूरा मामला आपको पता ही है क्या है, लेकिन बेल किस शर्त पे मिली? बेल 2 शर्तों पे मिली। पहला, राजपाल यादव को 2.5 करोड़ रुपए जमा कराना पड़ा। 1.5 करोड़ रुपए माधव गोपाल अग्रवाल जिनसे उन्होंने कर्जा ले रखा था वो उनके खाते में गए। 1 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा हुआ है जो उन्हें 2-3 दिन में मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी पैसा है वो कब चुकाना है, कैसे चुकाना है, हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता ने बहुत ही कड़े और तीखे लहजे में कहा है कि इस बार कोई भी जो है ना, आप इधर उधर की तारीख मत बताइएगा, आप इसे फाइनल जजमेंट मानिए, फाइनल डिसीजन मानिए और ये बताइए कि आप पैसा कब देंगे, कब कब चेक लगाएंगे। क्योंकि इस बीच सबको दिख रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए राजपाल यादव की मदद भी बहुत लोगों ने की है। बड़ी संख्या में उनके साथ लोग खड़े हुए, राजनीतिक दल से लेकर अभिनेता, नेता, सब लोग उनके साथ खड़े हुए। तो अब वो राशि उतनी बड़ी रह नहीं गई कि राजपाल यादव चुका ना पाए। लेकिन सवाल ये कि राजपाल यादव, हम लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं बतौर अभिनेता, उनके अभिनय को हम लोग कायल हैं, उनके जैसा कॉमेडियन, उनके जैसा एक्टर बहुत रेयर देखने को मिलता है। लेकिन जो उन्होंने किया है वो तो कानून का उल्लंघन है, वो एक तरीके से जुर्म की श्रेणी में आता है, इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से माधव गोपाल अग्रवाल से उन्होंने 5 करोड़ प्लस जो सारा कुछ मिलाकर 8 करोड़ रुपए का जो उन्हें देनदारी थी, और उन्होंने बाकायदा एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई ये कर्ज ले रहे हैं, ये कोई निवेश नहीं है। मैंने देखा कई चैनल्स में उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे उन्होंने सरासर झूठ बोला कि उन्होंने निवेश किया था, लेकिन उस बंदे के पास कागज़ है कि आपने निवेश नहीं, उसमें जो है कर्ज लिया है। और माधव गोपाल अग्रवाल से हमने इस बात को लेकर के सवाल भी पूछा। वो पहली बार, 14 साल से ये केस चल रहा है, पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने आए। मैं उनकी बात अभी आपको सुनवा दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 5 करोड़ रुपये दोनों लोग जिससे रामगोपाल यादव ने, माफ़ कीजिएगा, राजपाल यादव ने कर्जा लिया था। राजपाल यादव के वो जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर, वहीं के वो रहने वाले हैं और वहीं के व्यापारी हैं। जो वहाँ के स्थानीय सांसद थे उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी में थे, मिथिलेश, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हैं, राज्यसभा से हैं। इनके रास्ते उन्होंने कर्जा दिया, उनकी पिक्चर में पैसा लगा और एग्रीमेंट साइन किया था कि पिक्चर चले न चले, पिक्चर को सेंसर बोर्ड से पास हो न हो, आंधी आए, पानी आए, तूफान आए, लेकिन पैसा आपको चुकाना है। लेकिन राजपाल यादव ने पैसा नहीं चुकाया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने लगातार झूठ बोला, लगातार चेक बाउंस कराए, इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। और अब नौबत ये आ गई है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। उन्हें उनकी भतीजी की शादी के लिए बेल तो मिल गई, वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये भी अपने आप में किसी लानत मलानत से कम नहीं कि किसी का पासपोर्ट कोर्ट जब्त कर ले। और जो पक्ष
राजपाल यादव का है वो सब जानते हैं, क्योंकि राजपाल यादव सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने तमाम इंटरव्यू दिए, उनके साथ पूरी दुनिया खड़ी रही, पूरे उनका बॉलीवुड साथ दिया उनका, और सोशल मीडिया पे बहुत उनके साथ सिंपैथी जनरेट हुई। लेकिन वो व्यक्ति जो 14 साल से अपने पैसे के लिए राजपाल यादव के आगे पीछे घूम रहा है, उस 5 करोड़ रुपए को अगर उसने बैंक में भी जमा कर दिया होता उस जमाने में, तो आज वो 5 करोड़ 25 करोड़ हो गया होता। अगर 11-12 करोड़ पे वो सेटलमेंट करने को तैयार है, कोर्ट चाहता है कि जैसे भी हो करके सेटलमेंट हो, वो आदमी भी चाहता है सेटलमेंट हो, तो राजपाल यादव पैसा कब देंगे? और राजपाल यादव का तो बातें सबने सुनी, उनका पक्ष, उनका आरोप, उनके दावे, लेकिन जो आदमी पिछले 14 सालों से इन्हें कर्जा देकर, इन्हें पैसा देकर के हाथ जोड़ विनती कर रहा है कि भाई मेरा पैसा दे दो, उसका पक्ष किसी ने नहीं सुना। 14 साल में पहली बार माधव गोपाल अग्रवाल, जो शाहजहांपुर और दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने न्यूज़ पिन से बात की है, पहली बार कैमरे के सामने आए। उन्होंने क्या इसका पक्ष बताया, अपना पक्ष बताया, जो पक्ष नहीं जानते थे उसको भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई सेलिब्रिटी है, किसी की आउटरीच अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो। जो आदमी जिसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या जो आदमी शांत है, जो आदमी लीगल रास्ते से जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी बातों में दम ना हो। अगर उसकी बातों में दम नहीं होता, उसके तथ्यों में दम नहीं होता, तो राजपाल यादव को जेल नहीं जाना पड़ा। सुनिए माधव गोपाल अग्रवाल ने क्या कहा है। ना हमने कोई निवेश किया है, पैसे उधार दिए थे, एग्रीमेंट में साफ लिखा है, एग्रीमेंट में साफ लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बता दूं कि पिक्चर चले या ना चले, वो सर्टिफिकेट मिले सेंसर से या ना मिले, आंधी आए या तूफान आए, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये प्योर फाइनेंस है। आप जब कहेंगे तो मैं एग्रीमेंट भेज दूंगा। और दूसरी चीज कि उन्होंने अपने बेटे को या पोते को, तो मेरा अभी पोता तो केवल 12-13 साल का है, तो वो उनको कन्फ्यूजन रहा होगा, तो किसी को फिल्म इंडस्ट्री में कोई लॉन्च करने का वो नहीं था कि साहब, वो तो एक सौरभ द्विवेदी जी को लल्लन टॉप में उन्होंने 2013 में या 23 में कहा कि वो तो उनको बेटे को प्रोजेक्ट करना था, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी बात आपसे कह रहा हूँ, व्यापारिक, व्यवहारिक, सामाजिक और लिखित जो भी एग्रीमेंट है। कितने चेक बाउंस हुए? लगभग 7 चेक थे, 7 चेक थे, और तो वो सारे चेक बाउंस हो गए। तो उसके बाद ये प्रक्रिया चलते 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 2015-16 में दिल्ली हाई कोर्ट में, वो 2013 में जब ये जेल गए थे, तो उस समय जेल में तो हमारे मैटर में जस्टिस मुरलीधरन जी का, इनकी मिसेज राधा यादव जी का कोई एफिडेविट इन्होंने साइन कर दिया था। और साइन करने के बाद उन्होंने पूछ लिया था कहाँ है राधा जी, तो उन्होंने कहा था बाहर हैं, कोर्ट के बाहर है, बच्चे को फीड करा रही हैं। एक्चुअल में वो थी नहीं दिल्ली में, वो थी बॉम्बे में। तो जज साहब नाराज हो गए, तो उस वजह से उन्होंने उन दोनों को भेजा था जेल। तो उसके बाद ये चेक बाउंस होने के बाद ये प्रक्रिया चलती रही। बीच में एक स्थिति हाई कोर्ट में ऐसी आई कि जज साहब बोले कि भाई मीडिएशन कर लो। तो हमने कहा साहब मीडिएशन कर लेते हैं, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन आदमी, हमने कहीं भी कोई ना तो इस तरह की ईगो रही, तो कोई नहीं, मीडिएशन में हो गए। तो वहां से जो है, जब ये जेल गए थे पहली बार, वहां से इन्होंने फिर बातचीत की, अपनी दूरी बना ली। इनके साथ में हाई कोर्ट में 50-50, 100-100 लोग आते थे, और सेलिब्रिटी हैं, आते भी हैं, आने भी चाहिए, हमें उससे कोई वो नहीं। लेकिन जो इनके संग साथ में होते थे, तो थोड़ा सा एब्यूज भी करते थे कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, हम देख लेंगे, वो कोई उस चीज परवाह नहीं। तो वो ईश्वर की कृपा है। तो वहां से दूरियां बनती चली गई, और एक आपस का तारतम्य एक टूट गया। फिर कोर्ट पे हम निर्भर हो गए, और ये भी कोर्ट में अपने आते रहे, और इनके काफी वकील अगर बदलते रहे, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। 15 या 16 में, मुझे एग्जैक्ट तारीख नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मीडिएशन हुआ। तो हमने मीडिएशन में यहाँ तक कहा, रिकॉर्ड है, कि भाई वन टाइम अगर पैसा दे दें तो हम सब कुछ, काफी कुछ भूलने को तैयार है। तो इन्होंने कहा कि वन टाइम पैसा तो नहीं दे पाएंगे। तो न्यायालय ने कहा कि किस्तों में तो आप कई बार दे चुके हैं, कई बार 4-4 3-3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो चुके हैं, ओरिजिनल एग्रीमेंट हो चुका। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सेटलमेंट इनके कहने से हुआ। तो बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब सेटलमेंट हुआ था, तो हमने सेटलमेंट कर लिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हम पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया कि आप बिना कोर्ट की मर्जी से कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। मैंने 25,000 रुपया वो जुर्माना भरा दिल्ली हाई कोर्ट में कि आप कर सकते हैं, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत नहीं कर सकते। मैंने सब गलती हुई। तो वहां से भैया पांडे जी ये चीजें वो चलती रहीं, और जो एक मीडिया, जो हाई कोर्ट ने हम लोग को
एक आपस में बीच में एक समझौता करने के लिए, तो वो भी नहीं बन पाया। तो कोर्ट में चलता रहा। अब 2010 से आज 2026 है, 15-16 साल हो गए। शुरुआत में हमने कई बार कहा था भैया कैसे भी दे दो, किस्तों में दे दो, विषय खत्म हो जाए। इस दौरान मैं 3-4 बार बॉम्बे में भी, जब शुरू में, जब सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के बाद जब चेक, तो मैं इनके घर भी गया, और चूंकि मिथिलेश जी ने दिलवाए थे पैसे तो मैं उनको साथ ले गया और वो साथ गए। मैं 3 या 4 बार इनके घर गया हूँ, मैं और मिथिलेश जी, और वहां थे राधा यादव जी और राजपाल यादव जी। 2 बार तो मैं लिटरली बच्चों की तरह आंसुओं से रोया हूँ, क्योंकि हमारे पास ना तो हम इतने बड़े आदमी हैं ना इतने पैसे वाले हैं। ये सोच के दे दिया कि यार इनकी निगाह में एक मदद हो जाएगी और सेलिब्रिटी हैं, पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और मुझे भी ब्याज तो मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनके घर गया तो मैंने कहा भैया सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जितने भी हो रहे हैं मुझे जो डेट बताओ तक, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से पैसा लेके दे दिया था। तो उसको इन्होंने हमेशा ये कहा कि इस बार चेक बाउंस नहीं होंगे, इस बार बाउंस नहीं होंगे। मैं आंसुओं से रोया हूँ, इनके पास पैसे मांगने कई बार गया। एक बार तकलीफ ये हुई कि जब मैं कभी भी बॉम्बे बिना इनसे पूछे नहीं जाता था, क्योंकि फिल्म में है, मान लिया मैं वहाँ जाके रह जाऊँ इतने महंगे होटल में और ये ना मिले, तो हमेशा पूछ के जाता था। तो एक दिन 3 दिन तक मैं और मिथिलेश जी वहीं होटल में पड़े रहे। तो होटल में पड़े रहे तो कि सब आ रहा हूँ, शूटिंग पे हूँ, कभी स्विच ऑफ, कभी ये कभी वो। तो 3 दिन के बाद थोड़ा सा मानसिक परेशानी हुई कि भाई ऐसा क्या हो गया, पूछ के आए थे। तो मालूम पड़ा कि हमारे को कि ये जयपुर में, हमें मालूम पड़ा। तो मैंने कहा भैया आप तो जयपुर में हो, बोले हाँ शूटिंग से अचानक मुझे जयपुर आना पड़ा। तो इस तरह की चीजें होती रही, इग्नोर करते गए, पैसा भी नहीं मिलता गया। तो व्यापारिक और सामाजिक और पर्सनल जो नजदीकियां थी वो काफी दूर हो चुकी थी। दूर होने के बाद फिर हमारे पास माननीय न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और न्यायालय के हिसाब से कई बार ऐसा हुआ भी। अब जैसे मान लिया वो जेल चले गए, तो जेल जाने से कोई हमारी मूंछ ऊंची नहीं हो गई। हमारा तो बिजनेस है, एक न्यायालय का न्याय देने का जो भी तरीका है वो ठीक है, लेकिन हमें तो पैसे मिल जाए और विषय खत्म हो जाए। और हम तो, अगर जो रुपया हमने 5 करोड़ रुपया दिया था, जिस तारीख को दिया था, 8 करोड़ को छोड़ दीजिए, अगर आज उसको बैंक पद्धति से 12% पे जोड़ दें 31 दिसंबर 25 तक, तो 25 करोड़ बनते हैं, 24 करोड़ समथिंग। तो आपने माधव गोपाल अग्रवाल के जो आरोप है वो आपने सुन लिए, कोर्ट ने जिस तरीके से उन्हें दोषी पाया और उन्हें जेल भेजा वो आपने देख लिया। अब आपको ये अपडेट पता लग गई कि 2.5 करोड़ रुपए राजपाल यादव ने जमा कराए हैं। अगला अपडेट ये भी पता लग गया कि उनका पासपोर्ट जब्त है। लेकिन अगला सवाल ये भी है कि क्या राजपाल यादव को इतने तमाशे की ज़रूरत थी? क्या वो रकम इतनी बड़ी है जो राजपाल यादव ना चुका पाए? उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उनके भाई प्रधान है लगातार कई सालों से, उनकी बड़ी कोठी है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतने 10 सालों में 8 करोड़ रुपए कमाए नहीं होंगे। बट वो नियति की बात है कि आप जो है किस नियत से उन्होंने लिया था और कब क्यों नहीं चुकाया। ऐसा हो नहीं सकता कि 2012 से लेकर 2026 आ गया और वो 8 करोड़ की राशि राजपाल यादव एकत्रित नहीं कर पाए, कोर्ट में झूठ पे झूठ बोलते रहे, और कोर्ट के जजों ने बहुत बुरी तरीके से राजपाल यादव को फटकार लगाई है, बहुत कई बार उन्हें डांट लगाया। वो सेलिब्रिटी हैं, उनके अभिनय के हम सब कायल हैं, उनकी फिल्म आती है तो हम सब देखते हैं, लेकिन वो कानूनन अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कानून या अदालत तो उसी के साथ रहेगी जो सही है। और इस मामले में आप देखेंगे कि माधव गोपाल अग्रवाल सही हैं, इसीलिए राजपाल यादव को बार बार जेल जाना पड़ रहा है। और इस बार अगर उन्होंने जो राशि है वो नहीं चुकाई तो उन्हें इसके बड़े दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, भले उनके साथ कोई भी तोप सेलिब्रिटी क्यों ना खड़ा हो जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे कोई नहीं है, चाहे सलमान भाई हो चाहे संजय भाई हो, इन सब को जो है कोर्ट ने अपनी ताकत बताई है, इन सब को बताया है कि अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो एक ही रास्ता बचता है, आप जेल जाएंगे, सज़ा काटिए और सज़ा काट के आइए। तो इस मामले में दोनों पक्ष हमने आपके सामने रख दिए। राजपाल यादव का पक्ष हमने एक वीडियो में रखा था, ये भी इनका पक्ष भी है। कहानी उतनी नहीं होती जितनी दिखती है, कई बार सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है जो छिपा होता है और दबा होता है, उसको भी सामने लाने का काम हम मीडिया वालों का ही है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच आप देख रहे हैं और न्यूज़ पिंच का कंटेंट आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए कि हम बात
हर पक्ष की करते हैं। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक अंसारी हैं और इसे एडिट करेंगे अभय पटेल।